कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। राहुल गांधी और पार्टी के लिए हर तरफ से बुरी खबर ही सामने आ रही है। इस बार ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, चुनाव में लगातार मिल रही हार के बाद राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने कई बार ईवीएम पर भी आरोप लगाए थे। कई बार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम पर ठिकड़ा फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम को क्लीन चिट देने के बाद राहुल गांधी के लिए ईवीएम पर सवाल उठाना मुश्किल हो गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई थी। यह फैसला तत्कालीन जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद ईवीएम का ये मुद्दा राहुल गांधी के हाथ से छीन लिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का नया शिफुगा छोड़ा था। लेकिन बिहार चुनाव में बुरी तरह हराकर जनता ने राहुल गांधी से ये मुद्दा भी छीन लिया। वहीं अब ईवीएम पर भी कांग्रेस और विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, झारखंड के नगर निकाय चुनावों 2026 के नतीजे सामने आने लगे हैं। इन नतीजों में ये साफ दिख रहा है कि झारखंड के सत्तारूढ़ इंडी ब्लॉक से जनता का मोह भंग हो रहा है। राज्य की विपक्षी बीजेपी के उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और सत्तारूढ़ गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहे हैं। यूं तो ये चुनाव बिना दलगत आधार पर लड़े गए थे, लेकिन पार्टियों ने निर्दलीय उम्मीदवारों को ही अपना समर्थन दिया था। राज्य में 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी भारी पड़ी है। एक खास बात और है, वो ये है कि चुनाव ईवीएम से नहीं हुए थे, बल्कि बैलेट पेपर से लड़े गए थे। इस चुनाव नतीजों ने कांग्रेस समेत विपक्ष के उस नैरेटिव को भी भट्टा बना दिया है जिसमें दावा किया जाता था कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीत लेती है। बीजेपी की इस जीत के बाद कर्नाटक में निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने के कांग्रेस के फैसले पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने ईवीएम के जरिए गड़बड़ी और वोट चोरी का दावा करते हुए राज्य में निकाय चुनावों को बैलेट पेपर से कराने का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी के भीतर ही इस फैसले पर दो फाड़ हो गई थी और कई नेताओं ने इसे पीछे ले जाने वाला फैसला बताते हुए इसका विरोध भी किया था। अब झारखंड के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस एक बार फिर अपने फैसले पर फिर से विचार करने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि अगर झारखंड जैसा हाल कांग्रेस का कर्नाटक में भी हो गया और बीजेपी ने जीत हासिल कर ली तो पार्टी की तो फजीहत हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ईवीएम के जरिए वोट चोरी के जिस मुद्दे को कांग्रेस हवा दे रही है उस पर भी ब्रेक लग जाएगा। ऐसे में पार्टी के भीतर इस फैसले पर जो असंतोष सामने आया है वो आगे भी और गहरा हो सकता है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक का मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि कर्नाटक में पहले ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में जरा सी भी चूक कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है, तो पार्टी को फूक फूक कर कदम रखना होगा। दर्शकों, कांग्रेस चुनाव में हार को लेकर अक्सर ये तर्क देती आई है कि उसकी पराजय का एकमात्र कारण ईवीएम है। ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देते हैं। ऐसे में बैलेट पेपर से आज झारखंड के नतीजों ने ये कम से कम इस बात पर तो मुहर लगा ही दी, किसी मशीन के हेरफेर से नहीं बल्कि लोगों के वोट की सही ताकत के आधार पर ही हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और कम विवादित बनाने के लिए देश में ईवीएम को लागू किया गया था। खुद कांग्रेस ने ही इसके सहारे दर्जनों बार चुनाव जीते हैं। इसके बाद भी जब जब कांग्रेस को हार मिली है तो उसने आत्ममंथन के बजाय हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया। झारखंड के निकाय चुनावों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि हार जीत का फैसला अंत में मतदाता को ही करना होता है। बैलेट हो या फिर ईवीएम, जनता का फैसला ही सबसे ऊपर है। यदि कांग्रेस को लगातार हार या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे अपनी रणनीति, संगठन और नेतृत्व पर पुनर्विचार करना ही होगा। ऐसे में अब ईवीएम पर सवाल उठाना कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें